ओम। सभी संतों को हरिओम। अंजू गुजराल जी से निवेदन है वो वाणी की सेवा करें शुरू। हरिओम आंटी जी। हरिओम बेटा। आज का मेरा टॉपिक आया है तपस्या। तो काफी टाइम से ये सोचते थे कि भगवान गुरु आपने इतना अमृत दे दिया हमें, हर बार आपने नई नई चाबियां पकड़ाई हैं हमें कि हमारे ताले खुल जाएं तरह तरह से। तो आज ऐसे क्या करें, ऐसा कौन सी बात करें, ऐसी कौन सी तपस्या करें जो नटशल में हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल में। तो ऐसा कौन सा रास्ता बार बार आता है, लेकिन रास्ता यही समझ में आता है कि परमार्थ भी मिल जाए, संसार भी मिल जाए, संसार में मतलब हम चल पाए। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि कर्मों से बच जाएं और भाग्य भी अपना ठीक कर लें, जन्मों जन्मों की जो गठरियां हैं वो भी खत्म हो जाएं। तो भगवान बताओ ना कि कौन सी तपस्या करें। तो फिर भगवान कहते हैं, भगवान का कुछ प्रेमी ने पूछा, भगवान असल में तपस्या कौन सी करें। तो भगवान कहते हैं मन वाणी की तपस्या है। मन बुद्धि वाणी, मन हमारा यहाँ वहां क्यों जाता है, वाणी में अब शब्द क्यों बोलते हैं, मन में गलत संकल्प विकल्प क्यों करते हैं, बुद्धि क्यों चलती है, शब्द मेरे से गलत ना निकले, ये है वाणी की तपस्या। क्योंकि वाणी में सबसे बड़ी हमारी जिंदगी में तपस्या यही है कि वाणी किसी का दिल ना दुखे, ऐसी वाणी बोले। अगर किसी का दिल दुखा दिया बात करते करते भी तो कर्म बन गए, कर्म बना तो भाग्य बन गया। ऊपर वाले ने तो लिख लिया, सामने वाला चाहे शायद भूल जाए बात सुनकर, लेकिन हमारे कर्म बन गए हमारे। फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं कि मन पर काम करना पड़ेगा हमें, अपनी बुद्धि से विवेक से चलना होगा हमको, और बोलते वक्त थोड़ा सा ख्याल भी रखने पड़ेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इस पर भगवान कहते हैं कि मैं तुमको दावे से बोलते हैं कि मैंने अभी तक किसी को गलत शब्द नहीं दिया, किसी किसको हमने अटैक नहीं किया। हमारे घर में 100 जनों ने 100 लोगों ने हमारे पर अटैक किया, पर हमने अटैक नहीं किया। एक योगी मतलब जब गुरु कहते हैं कि अटैक इतने हो चुके हैं मेरे ऊपर, मैंने अटैक नहीं किया, तो हम बात बात पे एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं हमें किसने कहा क्यों ऐसा कुछ। हम एकदम से अटैक उसमें आ जाते हैं, मैं आ जाते हैं कि उसने कुछ कहा ना तो मैं समझा लूं, उसने कुछ कहा तो मैं कुछ बता दूं, मैं सफाई दे दूं, मैं कोई वाणी बोल दूं, मैं उसने मुझसे गलत कहा क्यों। तो ये सब कुछ हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है। और गुरु कहता है कि देखो इतना बड़ा सत्संग लेकर चलता हूँ, लोग मेरे पीछे से बहुत कुछ बोलते हैं, बाहर निकलते ही कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि गुरु ने ये क्या तो ये क्या, ये क्या तो ये क्या। तो गुरु कहते हैं मैं तो कभी किसी पर अटैक नहीं करता, मैं चल रहा हूँ बस। तो हमें भी थोड़ा सा उसी हिसाब से चलना चाहिए। गुरु के बच्चे हैं, इतने टाइम से सुन रहे हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि एक जैन धर्म का दृष्टांत बताते हैं कि एक गृहस्थी गुरु के पास गया, गुरु ने उसको वचन दिया, दाल अलग छिलका अलग। शिष्य भाव से ज्ञान सुन रहा था, वापस आया, रास्ते में किसी को दाल से छिलका अलग करते देखा। वहां ही गुरु का वचन ख्याल में आया और उसे समाधि लग गई कि शरीर अलग और आत्मा अलग। शरीर अलग है हमारा, आत्मा अलग। तो इसमें गुरु कहते हैं कि दाल और छिलका मतलब आत्मा और शरीर अलग अलग। अब आत्मा में हमारे कौन से गुण है, शांत रहना, खुश रहना, निर्लेप रहना, मग्न रहना और आनंदित रहना। और शरीर में क्या है, हमारे शरीर में आता है इच्छा, गुस्सा, अहंकार, हर तरह का व्यभिचार, उल्टा सीधा सब कुछ। तो अब गुरु ये कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहता है तो आत्मा में आ जा, आत्मा का गुण पकड़ेगा तो तभी सुखी रहेगा, और शरीर का गुण पकड़ेगा तो शरीर की तरफ होगा। अगर राइट जाना है और तू लेफ्ट पकड़ता जाएगा तो मंजिल में पहुंचेगा कैसे। और कर भी हम यही रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है, करते उल्टा सीधा है, होता फिर वही है जो करते हैं। पाएंगे कैसे वो चीज जो चाहते हैं। तो इस पर गुरु ने आगे बोला
इसके लिए उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो गुरु ने कहा कि 45 मिनट भी किसको लगातार समाधि लग जाए तो वो मुक्त हो जाएगा, और वो मुक्त हो गया। फिर भगवान ने बोला कि केवल 45 मिनट की बात नहीं है, कोई लगातार 7 दिन तपस्या करे तो ऐसा ख्याल भी ना आए उसको, खाना भी ऐसा होवे कि रस ना हो, ऐसे खाएं जैसे बीमार को दवाई मिली है। फिर चाहे पैदल घूमे मगर चंचलता ना, रिलैक्स कर, बात ना करें। 7 दिन पूरा मन भी ना आवे, ख्याल भी ना आवे, ख्याल आए तो बोलो मेरा की। लगातार ओम की वृत्ति टाइट रहे, वो मेहनत सफल है। बाकी रोज 45 मिनट खाली तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि 7 दिन की तपस्या करके तो देखो, सोचो ही मत, मोबाइल छोड़ दो, अपने मन में जो धारणाएं चल रही हैं वो छोड़ दो। एक आता है, मैंने सुना हुआ है, विपस्सना ध्यान। उसमें लोगों से कहते हैं कि फोन भी रख दो, बात भी नहीं करनी किसी के साथ, कुछ नहीं करना। तो उनका 10-15 दिन का ज्ञान होता है इस तरह का कि आपने विपस्सना ध्यान लग जाता है, मेडिटेशन हो जाती है, अंदर ही अंदर आप अपने आ रहे, वो बाहर निकलने के बाद इंसान चेंज होता है, कहते हैं मैंने सुना है इस बारे में। तो हमारे गुरु तो बहुत सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि तो घर ही बैठकर 7 दिन के लिए सब कुछ छोड़ना, उल्टा सीधा सब कुछ करना बंद करके एक बार तपस्या करके तो देख। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा करके देख, बाकी हमारी है हमारे अंदर कि हम कितना कर सकते हैं। और अगला फिर प्रेमी पूछता है कि भगवान राजाओं के लिए कहते हैं कि रजाई छोड़कर ज्ञान लिया, तो कौन सी रजाई छोड़ी? भगवान कहते हैं रजाई छोड़कर मतलब रजाई का ईगो छोड़ा। समझो राजा पलंग पर सोता है, कभी नहीं मिला तो जमीन पर भी सो जाता है, कभी नहीं मिला तो विक्षेप कोई नहीं, जैसे गहने कपड़े तो भी शौक नहीं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बाकी रजाई छोड़कर भगवान थोड़ी ही है, मांगना थोड़ी है, मांगेंगे कहाँ से? खाना हाथ में मिले या दोने पे, ठिक्कर में मिले, सोने में मिले, चांदी पे मिले, पानी में भिगो कर खा लें, क्या फर्क पड़ेगा? शादी में पताल में भी, पत्तल में भी तो खाते हैं। तो भगवान तो इतनी ईगो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ भी मिले कैसे भी हो जिंदगी चलाते जाओ, क्योंकि ईगो भी तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी है ना, इच्छाएं भी खत्म नहीं होती, और ईगो तो मैं इतनी है। पढ़ाई की ईगो किसी को, नौकरी की ईगो किसी को, अच्छी उसकी ईगो, हर चीज की ईगो ही तो भरी हुई है। तो यादा हमने 2 राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, जितना भी हमने सत्संग सुना है। पहले राजा थे राजा जनक, जिन्होंने इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो तपस्वी और ज्ञानी ढूंढते रहते थे कि मुझे सत्संग मिल जाए कहीं से। और अष्टावक्र गीता में भी उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि एक घोड़े से दूसरे तक उन्होंने पैर रखा एक ही घोड़े पे, तो उनको पूरा ज्ञान हो गया था, आत्मज्ञान। और उन्होंने आत्मज्ञान के लिए बहुत कुछ किया। और एक राजा हमने सुना, राजा रावण, जिसके कहते थे कि दुनिया में कमी कुछ नहीं है, सभी कुछ था, लेकिन गुरु मत नहीं थी। तो हमें तो गुरु मत, हम तो चलो राजा की बात दूसरी है, लेकिन 2 राजाएं ऐसे है ना, इनके पास सब कुछ होते, सिर्फ ईगो छोड़ दिया उन्होंने। राजा ने, रावण ने ईगो नहीं छोड़ी, अहंकार में रहा, तो हर साल जलाया जा रहा है। और हमारी ईगो जहां तक है, हमारी संसारिक लोगों की ईगो है, वो तो समझ लो कि एक ईगो का मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे सास बहू के रिश्ते में जो गृहस्थी में हम लोग निभाते हैं। सास के पास पहले सिंहासन होता है, वो बैठ जाती है, अकड़ दिखाती है, बहू के ऊपर जुल्म, उल्टे सीधे हरकतें सब कुछ करती है। बहू बेचारी, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। और कब सिंहासन उसके नीचे से निकल जाता है और बहू के पीछे आ जाता है, भगवान कहता है अब ये सिंहासन नहीं है, तेरी बारी आई है। फिर वो करती है अपने शुरू, फिर उसकी बारी लगती है, फिर वो कर्मों का खाता तैयार करती है। फिर अगली उसकी बहू आती है, तो मेरी बहू गलत, उसका सिंहासन, मतलब सिंहासन आपके पास है कुछ नहीं, वो हवा में डोल रहा है, लेकिन हमको लगता है हमारे हाथ में सुपर पावर आ चुकी है और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ईगो सारी गृहस्थी खराब कर देती है। कर्मों का ऐसा खाता तैयार हो जाता है, फिर वो कर्ता बनती है, फिर वो फल भोगती है, और आगे यही तरीका चलता रहता है। कर्मों का खाता चलता रहता है, कर्ता बन के अहंकार बनते रहते हैं, और अहंकार में गृहस्थियां खत्म होती रहती हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा भी है। आज हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सिंहासन ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिए हुए भगवान की वो है, जो भगवान कहते हैं चल तेरी बारी आई, चल तू करके दिखा दे, आप कुछ, तू ईगो छोड़ दे अपनी,
रह जा मिलकर, साथ निभा ले। तो आज हमें तरह तरह के ऐसे सभी रिश्तों में है कि आज हम साथ निभाते हैं तो हमारी जिंदगी आगे निकल सकती है। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि करते जाओ, करता बने रहो, इनकार करते रहो, और फिर उसके फल के लिए भी फिर हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो प्रेमी क्वेश्चन आगे पूछते हैं कि भगवान, साहूकार लोग पूछते हैं कि सुख बुद्धि कैसे छोड़े। तो इसमें भगवान कहते हैं कि सहज में सुख मिला है तो दुख क्यों खरीदें, ये तो ठगी है रजाई छोड़ना। जैन धर्म में एक ने संन्यास लिया तो पूरी ज्वेलरी रास्ते में फेंक दी और उससे कहा, उससे क्या हुआ, तिजोरी से निकाल कर कर्ता बन के जो फिर फेंका एक आदमी, उसने सारी, मतलब जैन धर्म में ये है कि अगर आपने संन्यास लेना है तो आपको अपनी ज्वेलरी वगैरह सब उतारनी पड़ती है, अपने जो वस्त्र हैं, आप अमीर लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, लेकिन जो सन्यासी बन गए उन्होंने सब कुछ त्यागना होता है। तो एक बार मैंने देखा था वो स्टेज से अपने गहने भी फेंक रहे थे, अपने कपड़े इस तरह बदल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी तपस्या है, कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं है। लेकिन जब उन्होंने गहने फेंके तो मुझे भी लगा कि, और भगवान तो ये कहते हैं कि तू कर्ता बन गया ना, कर्ता बन के तू बन के फेंक रहा है ना, तेरे पास जो सुख आया है, वो जो हमारे पास सुख आया है वो हम भोग रहे हैं, लेकिन उसको सहजता से लेना, उसमें अहंकार ना। हमारे गुरु ये कहना चाहते हैं कि कर्ता नहीं बनो किसी चीज के लिए। अगर तुम्हें कोई रजाई मिली है, कोई सुख मिला है, तो तुम्हें भुगतना ही है, वो लोगों को थोड़ा दे देना, भुगतना ही है, वो भी हमारी प्रारब्ध होती है, तो हमें भुगतना ही है। तो इसमें भी कोई अहंकार नहीं करना कि हमें कर्ता बन के कुछ छोड़ना है। अब आता है कि गुरु कहते हैं कि एक आदमी मरता है, उसकी जो भी चीजें जहां पड़ी हैं वो वहीं पड़ी रह जाती हैं। जो चीज सड़ गई, सड़ भी जाए तो मरे हुए लोग को कोई शोक नहीं है। समझो डेड बॉडी हो गई, जीते जीते ही तो वो क्या ये क्या। अच्छा, मरे हुए लोग के लिए कुछ ऐसी बात नहीं है, उनके लिए जो पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है। इतना इतना धन रह जाता है, ज्वेलरी रह जाती है, कपड़े रह जाते हैं, सब कुछ पड़ा रह जाता है, उनको कोई मोह नहीं होता किसी चीज से। तो मरेला इंसान क्या करेगा, ये अपने को ज्ञान दें कि मरा हुआ क्या सोचेगा। मरा हुआ जैसे कुछ नहीं सोचता। हम तो कहेंगे कि हम तो जिंदा हैं, हम तो नहीं मरे हुए, हम कैसे सोच लें कि जो पड़ा हुआ है पड़ा रहे, ये तो नहीं हो सकता। हम तो उसको यूज तो करते ही हैं। लेकिन भगवान का इसका कहने का मतलब है कि तू निरिच्छा हो जा, निरिच्छा हो जाएगा जितनी, क्योंकि जिंदगी में चाहिए 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 लगाएंगे ना तो दुखी हम ही है, परेशान हम ही है। तो भगवान कहते हैं जितना तू निरिच्छा हो जाएगा ना, जितना तेरी चाहिए चाहिए कम हो जाएगी ना, जिंदगी में तो सुख पाएगा। और भगवान जो कहते हैं वो ये है बात कि वो एक बात कहते हैं, अगर हम सोचें और 7 दिन सोच लें तो शायद उस एक वाणी में भी, एक शब्द में भी पता नहीं कितने कितने मतलब होंगे। क्योंकि आज तक हम जितना भी सत्संग सुनते आ रहे हैं, हर बारी नया मोड़, नई बातें, चारों तरफ के ज्ञान हमें इतने अच्छे से मिलते हैं, फिर लगता है यहाँ से फिसल गए, फिर वहां से उठाया जाता है, गुरु उठाते हैं। तो एक एक वाणी में आज यही कहा जा रहा है, मतलब हमेशा यही करते आ रहे हैं हम, हमें चारों तरफ से ज्ञान मिल रहा है, अब लूट सके तो लूटो, ये तो हमारी है सारी। तो आगे भगवान से गुरु प्रेमी पूछता है कि भगवान, आपके चरणों में, आपके वचनों में ताकत जो आ जाती है तो सारी रजाई बुला देती है। तो भगवान कहते हैं, अभी मैंने किसी से ये नहीं कहा कि ये चीज छोड़ो, वो छोड़ो। तो वो बोलते हैं कि अभी तो हमने जुबान पर भी नहीं ला सकते कि हम कुछ छोड़ेंगे। त्याग और ग्रहण की बात ही नहीं है कि सोना छोड़े या मिट्टी, अपने और अपने ख्याल को देखें कि कौन सा आता है। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी को कहा नहीं कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करो चाहे ग्रहण करो। मगर त्याग, अगर हम आज तक की वाणी सुनते आए हैं, अभी गुरु ने इतना समझाया है कि तू त्याग करेगा किस चीज का, तेरा है क्या जो तू त्याग करेगा। और ग्रहण जो है वो ये कहते हैं कि हम जो ग्रहण की बात करते हैं कि ग्रहण मिलना है, कुछ लाभ हर वक्त सोचते रहते हैं, हमें किस चीज से फायदा होता है, किस चीज से ये होता है, तो वो भी क्या है, सब यही तरह रह जाना है, जैसे आए हैं वैसे ही जाना है, किसी ने कुछ नहीं लेकर जाना। संसार बीच में है, जैसा चला सकते हो चला लो, तुम्हारी मर्जी है। वो भी तो गुरु ने पूरी छूट दी हुई है भगवान ने, कर लो जो करना है। आगे मैं बैठा हुआ हूँ, तेरा खाता लिखा जा रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो हमें तो हर चीज की छूट मिली है, बस भगवान ये कहते हैं कि बस तुम और कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये सोचो कि मेरे अंदर जो ख्याल आ रहे हैं ना, वो किस चीज के आ रहे हैं, हर वक्त मैं ख्याल किस बात के ले रहा हूँ। ख्याल ही तो है ना सारे, जो
सारी मुसीबत की जड़ है। नेगेटिव सोचते हैं तो मुंह से बकवास करनी शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो ठंडक में आ जाते हैं, तो अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। तो आज सारी बात तो वाणी की तपस्या के साथ ही है ना, कि तपस्या कौन सी करें, जो हम पूछते हैं भगवान से। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या ही वाणी की तपस्या। उसके बाद सुख भी होवे, भगवान कहते हैं कि सुख भी होवे प्रारब्ध से तो सबके लिए होवे, खाली मैं ही क्यों सुख लूं। अभी मेरे से कोई भी सुख की चीज है मेरे पास, तो तुम 10 जने उसमें से सुख लेते हो, तो सबके लिए सुख आवे। वह सहजता का ज्ञान है, बाकी त्याग और ग्रहण दोनों खराब है। यहाँ से मनुष्य संसार छोड़ के जाएगा, फिर उधर जाके नया संसार खड़ा करेगा। भगवान इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरे पास सुख है तो मैं उसको बांटता हूँ, और अगर मैं सुखी हूँ और सामने वाला भी सुखी हो जाए मेरे साथ, तो मेरा क्या जा रहा है। तुम लोग ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम कहते हैं कि नहीं फलान ये वो, तो बांटने से बढ़ता है ज्ञान भी, और बांटने से बढ़ता है सुख भी। आज हम सुखी हैं, 2 लोगों को लेकर साथ घूमने चले जाएंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं संसार में। हमारे पास कोई चीज ऐसी है जो दूसरे के पास थोड़ी सी इस तरह है, तो उसको दे देते हैं, तब भी क्या फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी सुख है कि अकेले अकेले सुख लेने की कोशिश ना करें, सबको प्यार करें, सबको सुख दें, सबको खुशियां दें। आगे भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारी प्रकृति जैसी है तो उसमें संतोष में रहो। सबसे बड़ी बात है कि आप संतोष दाना अपनाओ, संतोष में रहो। कभी सुख में रह जाते हो, कभी दुख में रह जाते हो। यही झूले हमें कितने सालों से चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और चलते ही रहेंगे। तो भगवान कहता है तू संतोषी हो जा। तू संतोष में होगा तो संतोष दे सकेगा, तेरे थैला भरा होगा तो दूसरे को बांट सकेगा। तेरे पास जो सुख है तू बांट। तो संतोष होने के लिए भी कहते हैं। और अगला प्रेमी क्वेश्चन करता है कि भगवान, आज अंदर में आ रहा था कि राजा ने दुश्मन को राज दिया, चंडाल के घर में भिक्षा लेकर खाया। तो आप प्लीज खोलिए। तो भगवान इसमें कहते हैं, तो इसमें भगवान ने एक बात और भी बोली थी कि तू ज्ञानी। भगवान कहते हैं, मैं बोलते हैं ज्ञानी कौन सा होवे। प्रभु बोले रजाई दो, गुरु बोले रजाई दो, तो एक मेरा ना ऐनक टूट गई है। गुरु बोले रजाई दो तो एक क्षण भी ना लगाएं, बाकी जहां मनुष्य पैदा हुआ है वैसा ही चलेगा। हम लोगों के पास यही है कि जैसा चलता आ रहा है उसमें ये कुछ ऐसी चीजें अपनाएं जो आज गुरु ने दी है हमें। गुरु कहते हैं अगर तुम आश्रम में भी चले जाओगे ना, तो वहां भी शिष्य बनाने बैठ जाओगे। गुरु तुमको आदत है मैं की, तो अपना अगर बनाना है तो अपना घर बनाओ। वहां गुरुओं के जाके, एक बार सदगुरु ने कहा था कि आप जाकर मंदिर में सेवा करते हो और घर के आपके भूखे प्यासे बैठे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। 100 लोगों को खाना खिलाने पहुंच जाते हैं, कृचियां लेंगे, बर्तन लेंगे, हमने पकड़ाना है, हमने खिलाना है। घर में खाना खिलाना हो तो आफत आ जाती है 3-4 लोगों को भी। क्यों भाई? गुरु कहते हैं तू इतनी सेवा यहाँ करने वाले बहुत हैं। तो आज हमें यही चीजें मिली हैं नटशल में। अगर देखा जाए तो हमें गुरु क्या कहना चाहते हैं कि कुछ तपस्याएं दी है उन्होंने। एक वाणी की तपस्या दी है हमको उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्म से बच जाओगे अगर वाणी की तपस्या कर ली, और संतोष में रह लो, सहज भाव में रह लो, निरिच्छा में रह लो। ये सब जो बातें आज हम सुनते आ रहे हैं, वो देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी चाबियां हैं जो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी चीजें खोल देंगी। निरिच्छा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ये चाबियां ऐसी, मतलब आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास मास्टर की आ गई है। ऐसी 3-4-6 चाबियां आ गई हैं जिस पर अगर हम चल लें और इन चाबियों के ऊपर हम वर्क कर लें, और वाणी सबसे बड़ी चाबी है, जो वाणी की तपस्या कर लें, परमार्थ भी अच्छा हो जाएगा और संसार भी अच्छा हो जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। बस वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल भाव में रखें। और लास्ट में एक बात आई है जो आंटी जी आपको बोलनी होगी, मुझे नहीं समझ में आई है। एक दृष्टांत के बारे में, पता नहीं दृष्टांत इसमें लास्ट में आया है कि राजा ने रानी को कहा, फकीर की पहली डिलीवरी के बाद घर में तीसरे दिन काम करती है और तुम 40 दिन तक बैठे रहते हो,
तो रानी ने राजा को दिखाया, जो अपने घर में पौधे लगाते हैं उनको पानी रोज देना पड़ता है, जंगल के पौधों को थोड़ी देना पड़ता है। तो ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया। ना इसमें यही बात है कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसे ही चल सकता है। जैसे घर के पौधे और जंगल के पौधे, तो जंगल के पौधे तो नेचर के ऊपर डिपेंड करके अपने आप फ्लरिश होते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो घर में हमने प्लांट्स लगाए होते हैं उनको पानी देना पड़ता है। तो राजा ने जब ये कहा कि देखो, जो तुम 40 दिन बैठती है डिलीवरी के बाद और जो दिन काम करती है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब औरतें होती हैं, तो वो तो तीसरे दिन काम करने निकल जाती हैं। इस पे रानी ने ये जवाब दिया था, घर के पौधे और जंगल के पौधे। कहने का मतलब ये है, जिसकी जैसी प्रकृति है, प्रारब्ध जिसकी जैसी है, तो वो वैसा जीवन जिए। उसमें कोई ये कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना आराम क्यों कर रही हूँ या मैं इन सुखों को क्यों ले रही हूँ। हम तो गुरु के ज्ञान में आने के बाद सुख हमारे ऊपर से उतर जाते हैं, हम उनको कोई उनका रस थोड़ी लेते हैं। लेकिन प्रकृति जैसी होगी, शरीर जीवन वैसा ही चलेगा, और वो सहज है। इसमें जो भाव है वो है सहजता का। बन करके ये नहीं है कि अगर हमारे घर में आने वाले जो नौकर माई हैं, अगर वो 7-8 दिन में ही काम करने निकल जाती हैं, तो हमारा शरीर कुदरत ने जैसा बनाया है, हमको अगर 40 दिन के आराम की जरूरत है तो 40 दिन आराम करें, उसमें क्या है। वही वाली बात आ जाती है ना, कर्ता वाली बात, या बन के कुछ छोड़ने वाली बात। वो सारी वाणी में आज आपकी में यही तो चला है ना, ईगो की ही तो बात है। तो खैर, बहुत सुंदर, बहुत सहजता में वाणी चली, और सारे ही पॉइंट्स बहुत अपने अनुभव के आधार पे, एंड प्लस जो इतने सालों से ये गुरु का ज्ञान लिया, आज उसका फल नजर आ रहा है कि उसका एहसास हो रहा है योगियों को, आप लोगों को। वो अंदर में चला गया है। जैसे कहते हैं ना कि खून चेंज हो जाता है गुरु के ज्ञान से। तो जब ये वाणी आप लोगों के मुख से निकल रही है, तो ये पक्का हो रहा है, निश्चित हो रहा है कि वाकई खून बदला है। तभी निकल सकती है वाणी, तभी हम गुरु के ज्ञान के ऊपर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एफर्ट रहा, और मैं तो यही कहूँगी कि इस दिशा में अपने आप को तैयार रखो, कमर कस के रखो। गुरु ने यहाँ तक इसीलिए पहुँचाया कि और आगे बढ़ो। जितना चढ़ोगे ऊपर, तो चोटी पे तभी पहुँचोगे। अगर हम ये सोचें कि नहीं, हम तो जहाँ हैं, जितने हैं उतने ही अच्छे हैं, तो फिर वो जो क्लाइमेक्स, चरम सीमा का जो आनंद है, वो कैसे मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इस दिशा में एफर्ट करें और मनन करें घर में। आज बहुत अच्छा, एक मुझे वो भी बीच में हल्के में आया, हालांकि, कि हम हमेशा ये चेक करें मेरे अंदर ख्याल कौन सा चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो है ना जीवन, वो आधारित होता है हमारी वृत्ति के ऊपर। बोला ना, जैसे अंदर में ख्याल चलेंगे, जैसी वृत्ति होगी वैसी ही हमारी वाणी निकलेगी, जैसी वाणी निकलेगी वैसा ही हमारा कर्म भी होता है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से जीवन चलता है ना। मन में क्या चल रहा है, मनसा, मन में जो चल रहा है, वाचा वो वचन में आ जाता है, मनसा वाचा कर्मणा वो फिर हमारे कर्म में आ जाता है। तो रूट को पकड़े, अपनी वृत्ति को, ख्याल को, मन को वश कर। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या करूं, बहुत प्यार आ रहा है कि योगियों ने मेहनत की है। भगवान ने बड़ी, देखो, ऐसा चाहा कि मेरे ज्ञान को कोई नाली में ना रोड़ के आए। यही तो कहते थे भगवान, मैं तुम्हें देसी घी पिलाता हूँ, तुम उसको डालडा मत करना। तो आज निश्चय हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि आप लोगों ने वाकई गुरु के ज्ञान की कीमत की है, जीवन बना रहे हो। तो आकाश में बैठ के भगवान जरूर देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं हम सबको कि ये बच्चे लगे हुए हैं, सभी लगे। घर में जो वाणी ये चलती, अब तो अगले दिन आपके पास पहुंचती है, तो जरूर बैठ के ध्यान से सुनो कि क्या एक एक वचन। हमें किसी का चेहरा नहीं देखना है कि आज वाणी किसने चलाई, हमें देखना है वाणी तो गुरु की है।
तो जो आपके पास आई मैटर वो फिर अनुभव में भिगो के योगी देता है, तो उस एक योगी दूसरे योगी के अनुभव से सीखता भी है। तो ये सब हमारे लिए बहुत एनकरेजमेंट है। आज मैं चाहूंगी, अभी समय भी है, काफी संतों के पास वचन गए हुए थे और कईयों ने शेयर नहीं किए शायद अभी तक। उनमें से कोई आना चाहे अपना वचन बोलने के लिए, वो आ सकते हैं अपना कैमरा माइक ऑन करके, और नहीं तो आज की वाणी पर भी बहुत अच्छा सहज हुआ होगा सबको, और शायद हरि चिकित्सा हाँ, बोलेंगे पहले हरिओम थोड़ा आंटी जी। भाग